जो आप जो बात कर रहे हैं ना अनिल जी, ये बिल्कुल 26,000 हो सकता है और ये लेने वाले भाव भी हैं। और आजकल में जो चीजें लेगा वो बिल्कुल अनिल जी, मतलब वो कहते हैं ना कि ही विल हैव ए लास्ट लाफ। तो एंड ऑफ द डे कुछ महीनों के बाद ये लगेगा, हाइंडसाइट हम देखेंगे कितने अच्छे भाव थे लेने के लिए। पर अनिल जी हम सॉम्बर क्यों है, या हम क्यों परेशान है, या क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि अनिल जी वो जैसे मैंने एक आपको पीछे एक सिमिली दी थी कुंभ के एग्जांपल की, कुंभ तो पहले भी आए हैं, लेकिन जिस मैग्नीट्यूड का जो इस साइज जो इस बार हुआ है, वो अनिल साइज ने प्रॉब्लम किया और पार्टिसिपेशन ने प्रॉब्लम किया है। बुल मार्केट पहले भी आए हैं, बुल मार्केट करेक्शन भी पहले आई है। अनिल जी देखिए, मैं आपको ना एक साइकी बताता हूँ। 26,000 पे आप और मैं भी थे, या दुनिया थी सारी, हम सबके सब थे। अनिल जी बिंदास कॉल देते थे कि ये ले लो, वो ले लो, ये चला जाए। मतलब अनिल जी, मतलब मैं सुनता था लोगों को, या आप हमारे चैनल पे भी हुआ, ऐसा नहीं है कि 5,000 का या 5500 का हल भी लॉन्ग टर्म के लिए ले लो, ये सब चीजें हैं। आज हम 3500 का नहीं लेने को तैयार हैं। तो अनिल जी क्योंकि हमारे पास 5500 वाले 5,000 वाले पड़े हुए हैं। आज प्रॉब्लम ये नहीं है कि वैल्यूएशन अच्छी नहीं है या ऊपर नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं और जाना भी चाहिए, लेकिन लेने का वो नहीं है। अनिल जी होता क्या, उस टाइम पे हम बिल्कुल ग्रीडी, एरोगेंट और इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, ये ले लो, लंबे लंबे टारगेट। आज अनिल जी मतलब 40% करेक्शन के बाद अनिल जी हम कॉल कैसे देते हैं कि ओनली कंपल्सिव ट्रेडर्स शुड बाय, ओनली रिस्की ट्रेडर्स शुड बाय। अनिल जी कंपल्सिव और रिस्की ट्रेडर वाली बात तो तब करनी चाहिए थी जब वो वैल्यूएशन अनाप शनाप थे। अब तो अनिल जी बिल्कुल इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को लेना चाहिए। अब क्यों कंपल्सिव और अब रिस्की है? 26,000 पे रिस्की ट्रेडर और कंपल्सिव ट्रेडर्स नहीं बोलते थे, हम 22,500 पे बोलते हैं रिस्की ट्रेडर और कंपल्सिव ट्रेडर। वो अनिल जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हम सब ट्रैप्ड हैं बहुत ज्यादा। तो अगली बार से अनिल जी मार्केट ने हमारे को लर्निंग दी है कि टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम जितना कहते हैं, एक वो कोट है, बाय राइट सिट टाइट। आशु जी कैसे ट्रैप्ड है? एक चीज बताओ, कौन सा एक भी कॉल ऐसा है जो बिना स्टॉप लॉस के किसी ने दिया हो? अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम है। और एक चीज मान लिया, चलो सब लोग गलत बोलते हैं, आप सही बोलते हो, तो मैं 24 घंटे चैनल पे आप ही को बिठा दूं और आप ही को मैं बोलूं आप ही बोलते रहो, बाकी किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। हर आदमी का अपना अपना ऐसे। आपने कौन सा 26,000 पे सबको बोल दिया कि जीरो कर दो पोर्टफोलियो, एक भी शेयर मत रखो पोर्टफोलियो में? ऐसा मत करिए। देखिए, आप अपना, आपको जो एडवाइस करना है वो आप एडवाइस कीजिए, आपको जो ठीक लगे आप वो बोलिए, उसमें दूसरों का बोलने का कोई फायदा नहीं है, राइट? या तो आप बोल देते 26,000 पे सब जीरो कर दो, जिसको आपको फॉलो करना है वो आपको फॉलो करेगा, जिसको किसी XYZ को फॉलो करना है वो उसको करेगा। सिंपल सी चीज है। अगर किसी को लगता है इंपल्सिव ट्रेडर के लिए उसकी मर्जी है। सी, ये सबके अपनी अपनी मार्केट में हर वक्त दो ओपिनियन है, इसलिए ट्रेड होता है। मैं आपकी ओपिनियन की रेस्पेक्ट करता हूं, आप दूसरों की ओपिनियन की रेस्पेक्ट करो। सबको अपना अपना व्यू रखने दीजिए। बाकी व्यूअर समझदार है, उसको किसको फॉलो करना है किसको नहीं करना वो डिसाइड कर लेगा। उनको आशु जी अच्छे लगते हैं, आशु जी को फॉलो करेंगे। उनको बंसल जी अच्छे लगते हैं, उनको फॉलो करेंगे। कोई और अच्छा लगता है उनको कर लेंगे। अपने को बाकी हर, मुझे बताओ कौन से एक्सपर्ट ने बिना स्टॉप लॉस की कोई ट्रेड दिया? किसी ने नहीं दिया, सबने दिया है ना। अब कोई नहीं फॉलो करेगा उसका तो क्या इलाज है? डॉक्टर आपको दवा देगा, आप नहीं खाओगे, फिर बोलोगे मैं तो ठीक नहीं हो रहा, तो उसमें डॉक्टर की क्या गलती है? ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज इतना आप पैनिक मत करवाइए लोगों को। पहले से लोग दुखी हैं, दबे हुए पड़े हैं। हाँ, अगर एक गलती ऊपर में लेने की होगी तो दूसरी गलती नीचे में बेच के निकल जाने वाली मत कराइए। बाकी अगर ऐसा मार्केट खराब है ट्रेड, आप देखिए, आप आते हैं शो में बैठते हैं, 1.5 घंटे आप बैठते हैं, आप एक कॉल देते हैं। मैंने कभी आपको ये तो नहीं बोला कि आप 4 कॉल दीजिए। आपकी इच्छा पे, आपको किसी स्टॉक पे बोलना है बोलिए, आपकी इच्छा पे किसी कोई कॉल देना दीजिए। स्वतंत्र है सब, दूसरे भी स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र है। बस मेरा इतना ही कहना है। नहीं अनिल जी, अनिल जी एक सेकेंड, अनिल जी एक सेकेंड। अनिल जी मैं पैनिक नहीं कर रहा हूं, मैं तो ऑन द कॉन्ट्ररी उल्टा बोल रहा हूं कि अब लेने वाले भाव हैं। अब अगर हम चीजें लेंगे, मैसेज वैसा नहीं जा रहा, जाने के आपका मैसेज वैसा नहीं जा रहा। कम से कम मुझे तो वैसा मैसेज नहीं जा रहा है, मुझे तो मैसेज उल्टा जा रहा है जो आप बोल रहे हो। ऐसा मैसेज मुझे तो नहीं आया। अगर किसी और को आया हो तो बता दे कि अगर अनिल जी जी अच्छा अनिल जी, अगर नहीं भी आया तो मैं दोबारा क्लैरिफाई कर देता हूं। मैं ये कहता हूं कि यही लेने वाले भाव हैं, ऐसे टाइम पे ही लेना चाहिए जब हम सोचते हैं कि रिस्की है। लेकिन हम इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमारे हाथ पहले ही ऊपर, हम चौको ब्लॉक भर चुके हैं, लेवरेज्ड है। बट अदरवाइज यही चीजें हैं कि इस टाइम पे ये लेने वाले भाव हैं। इन्हीं भाव पे लेंगे तो अनिल जी मैं बोल रहा हूँ 6 महीने 1 साल बाद वी विल हैव ए लास्ट लाफ की जिसने लिया उसको पैसे बनेंगे। बिल्कुल बात है। देखिए, ऐसा है कि मार्केट में जो भी इन्वेस्टर है ना, 99% इन्वेस्टर ऐसे कभी भी, इनफैक्ट आप किसी भी बड़े से बड़े इन्वेस्टर, अभी जैसे मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, राधाकृष्ण जी का पोर्टफोलियो 18% डाउन है। अब उनसे बढ़िया इन्वेस्टर हिंदुस्तान में आज की तारीख में आप किसको मानते हैं? करेक्ट, हार्डली कोई होगा। बढ़िया से बढ़िया फंड होंगे, उनकी NAV 3 से 5% नीचे, थोड़े खराब